नमस्कार बंधुओं, आज हम शब्द अलंकार में लाटा अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये अनुप्रास का ही भेद है, पर सरलता की दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि लाटा अनुप्रास अलग है, क्योंकि इसके लक्षण, इसकी विशेषताएं अनुप्रास से कुछ भिन्न मानी जाती है। तो आप देखिए, लाटा अनुप्रास की परिभाषा बहुत सरल शब्दों के अंतर्गत और बहुत संक्षेप में मैं आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, लाटा अनुप्रास जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अनेक बार एक ही हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, मतलब अर्थ अलग हो। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पूत तो, क्यों, धन और संचय, ये अनेक शब्द दो बार आए हैं। प्रथम बार सब का अन्वय सपूत के साथ है और दूसरी बार कपूत के साथ है, अर्थात दूसरे वाक्य में अर्थ में अन्वय है, भिन्नता है। तो इस प्रकार से शब्द की आवृत्ति है और पर अर्थ में भिन्नता है। तो इस प्रकार से आपने एक उदाहरण के माध्यम से अनुप्रास अलंकार का जो भेद मानते थे कुछ लोग लाटा अनुप्रास, मैंने इसे अलग तरीके से कोशिश की है समझाने की। तो ये आप देख रहे होंगे। आइए इसके बाद शब्द अलंकार में ही हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में जानें। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आप देखें, जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ वही का वही रहे और अन्वय भी प्रत्येक बार वही रहे। अर्थात आप इस उदाहरण को देखिए तो आसानी से आपके समझ में आएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आपने देखा कि यहाँ मधुर शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है, अन्वय भी एक सा है, अर्थात मधुर शब्द प्रत्येक बार जल क्रिया का क्रिया विशेषण है। अर्थात जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ नहीं बदलता हो, यानी पुनः उक्ति हो, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ नहीं बदलता हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आपने बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से ये अलंकार समझा है। ठीक इसी प्रकार के अन्य भी उदाहरण आप देख सकते हैं। आइए हम आज समझें अब इसके बाद यमक अलंकार। ये भी शब्द अलंकार है और परिभाषा के बतौर कहा जाता है कि जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द दो बार आया है। पहली बार उसका अर्थ बार है और दूसरी बार बेर नामक फल है। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक होता है। इस प्रकार के यमक के दो भेद होते हैं। एक पहला जो है वो अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अभंग यमक का मतलब है यहाँ पूरे के पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, वही खाए बोराई यही पाए बोराई। यहाँ सार्थक शब्द कनक की आवृत्ति हुई है, अर्थात वह दो बार आया है और प्रत्येक बार भिन्न अर्थ है उसका। और इसी प्रकार एक बार धतूरा और दूसरी बार सोना उसका अर्थ है। तो यहाँ ये जो उदाहरण आपने देखा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराई यही पाए बोराई, यह एक प्रकार से अभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक अलंकार की परिभाषा देखिए ध्यान से। यहाँ एक बार या दोनों बार कई शब्द पूरे नहीं होते हैं, शब्दांश मात्र होते हैं, शब्द को तोड़कर अर्थ किए जाते हैं, वहाँ
सभंग यमक होता है। जैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, यहाँ मोदिनी शब्द में यमक है। पहला मोदिनी कुमोदिनी शब्द का अंश है तथा दूसरा स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। यमक और अनुप्रास में अंतर है, ये आप ध्यानपूर्वक समझ लें। यमक में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है जबकि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक और लाटा अनुप्रास में अंतर समझिए। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ की प्रत्येक बार भिन्नता होती है, परंतु लाटा अनुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है तथा अर्थ की भिन्नता नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने बहुत संक्षेप में इनके अंतर भी समझे और ये आज आपने जाना कि ये यमक अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से अन्य अलंकारों के बारे में आपको मैं जानकारी समय समय पर देता रहूँगा। यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।